और मंच पर उपस्थित हमारे साथ आपके स्थानीय विधायक, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ यहाँ आए भावनाथपुर पूर्व विधायक छोटे राजा साहब, भावनाथपुर विधानसभा से आए हुए भाई ताहिर अंसारी जी, और साथ में सोबरा बीबी जी एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण, थोड़ा नीचे करिएगा। और आपके शहर के अध्यक्षा महोदय जो यहाँ उपस्थित आप सभी बड़ी संख्या में आए हुए गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों से, गांव से, विधानसभा से, प्रखंडों से, किसान भाइयों, ग्रामीणों, पार्टी के कार्यकर्ता साथी और जिन लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया, उन सबका मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। आप सबको, हम सबको मालूम है कि विगत लगभग 1.5 साल से पूरा देश और पूरा दुनिया एक वैश्विक महामारी से घिरा हुआ है। कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, और एक समय ऐसा था कि ये कोरोना का बादल पूरे पृथ्वी को घेर रखा था, और ऐसी हालात थी कि लोग इस तरीके से मर रहे थे कि जलाने की लकड़ी खत्म, लोगों को दफन करने के लिए जमीनें खत्म, कब्रगाह में ये स्थिति, और इसके चपेट में ये झारखंड प्रदेश भी था। हमारी सरकार बनते ही चंद दिन भी नहीं हुए थे कि इस वैश्विक महामारी में हम फंस गए। समझ में नहीं आ रहा था कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई हो, जहां गरीबों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर हो, जहां हमारे 80% लोग गांव देहात में रहते हो, इनको कैसे बचाएगा? ये तो मंथन चल ही रहा था, विचार चल ही रहा था। पता चला कि पूरा देश लॉकडाउन में चला गया, और पता चला कि हमारे झारखंड प्रदेश से लाखों लोग दूसरे राज्यों में रोजगार करने जाते थे। बेचारे वो लोग वापस अपना घर नहीं आ पा रहे। कोई पैदल चल दिया, कोई किसी का गाड़ी लेके चला, कहीं बस आधा रास्ता छोड़ के चला गया, ट्रक से आ रहा है, टेम्पो से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है। ये सभी चीजें आप लोगों ने सुनी, और मुझे खबर बार बार आता था कि कुछ लोग अंडमान चला गया, वहां फंस गया, कुछ लेह लद्दाख में फंस गया, कोई महाराष्ट्र में फंस गया, कोई तमिलनाडु में, ना जाने कहां फंसा। उसमें आपको याद होगा कि यही आपका पहला राज्य है जहां सबसे पहले ट्रेनों से मजदूरों को लाने का काम किया गया।
और यही पहला और आखिरी राज्य है आपका नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जहां पीछे हो से जाएंगे। प्लेन से भी हम अपने मजदूरों को ला ला कर अपने घर में सुरक्षित पहुंचाया जाता है। हमारी और आपके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त ये सरकार 24 घंटा इस समस्या के विषय में चर्चा करता है। रात में 1 बजे 2 बजे नई नई चीजें हम लोग राज्य में लागू करते थे और आज बहुत ही खुशी होती है ये बात सुनकर कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के मदद से इस राज्य में बिना अफरा तफरी किए हुए शांत माहौल से इस संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं। और आज ये वैश्विक महामारी टला नहीं है, अभी भी इधर उधर छिटपुट कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन कब तक? आपको याद होगा कि लोग को घरों में ताला बंद करके रहना के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार दुकान सारी चीजें बंद, भाई फैक्ट्री अच्छा से वैक्ट्री सारा बेरोजगार होते चले गए आपका लोग। नहीं चलाएंगे हम लोग मीडिया में, सब समझिए। जहां जहां काम कर रहे थे काम से निकाल करके उन लोग को निकाल दिया गया। अब ये लोग घर की ओर चल पड़े। गरीब मजदूर क्या करता? इसी बीच हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए कई ग्रामीण कार्य योजना तैयार किया। आपको याद होगा इस वैश्विक महामारी में ये आपकी सरकार, आपके द्वारा प्राप्त ये सरकार यहां पर लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का काम कर रहा था। हमारी महिला दीदी सब मिलकर के अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप लोगों के लिए खाना बना करके पंचायतों में, प्रखंडों में खाने उपलब्ध करा रहा था। कई ऐसी चीजें अब हम जीवन सामान्य की ओर ले जा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से हमारा ये लक्ष्य है आने वाला समय में। हालांकि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है और उसी रफ्तार को हम पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी वैश्विक महामारी से ठीक से उभरे भी नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है कि राज्य विकास तभी हो सकता है जब राज्य का ग्रामीण क्षेत्र के लोग के हाथ मजबूत होंगे, हमारे किसान, नौजवान, महिलाएं सशक्त होंगी। और आज उसी कड़ी में आपको मालूम होगा ये सरकार अब घर घर में जाकर के, सरकार आपके द्वार पंचायत में जाकर के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक कैसे उनको अपने पैरों पर हम खड़ा करें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आपके सामने है, जहां नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना रोजगार चला सकता है। आप टेंट हाउस बनाने के लिए, कैटरिंग हाउस चलाने के लिए, आप कोई मालगाड़ी ढोने के लिए, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, मैजिक, ये सब सरकार अनुदान पर आप लोगों को दे रही है। पशुधन योजना ग्रामीण किसानों के लिए चल रहा है। फूल ओझानो आशीर्वाद योजना चल रहा है। और आज ये सरकार और ये राज्य दोनों आंदोलन की उपज है।
और आज इसी कड़ी में हमने आपके यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम नीलांबर पीतांबर मेडिकल कॉलेज रखने का निर्णय लिया। हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते, उनको हमेशा सीने में लेके चलते हैं। इस वैश्विक महामारी में आपके गढ़वा जिले के लिए रिंग रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिजली ग्रिड आपको दिया गया, जहां आप घंटा सिर्फ बिजली देख पाते थे, आप घंटों बिजली का लाभ ले रहे हैं। आज राज्य में अतिरिक्त गरीबों को अनाज वितरण के लिए हरा कार्ड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ इस राज्य में बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को, हम जानते हैं कि राज्य में गरीबी कितनी है, इसी को ध्यान में रखकर अब इस राज्य में जितना भी 60 साल के अधिक की उम्र के बूढ़ा बुजुर्ग हैं, सबको अब सरकार देने गई पेंशन देने का काम करेगी। कोई एपीएल बीपीएल कार्ड का जरूरत नहीं है। 60 साल का उम्र होगा उसको पेंशन सरकार देगी। राज्य के हर विधवा को पेंशन दिया जाएगा और राज्य के हर परित्याग महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। नहीं तो सरकार का एक कोटा फिक्स होता है कि इस कोटा के ऊपर नहीं हम दे सकते। अब वो कोटा का सीमा समाप्त। अब जैसे ही आपका उम्र 60 साल का होगा, आप पेंशन के हकदार होंगे। कई अभी अगर हम गिनाने चले तो अनगिनत जो विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर, यहाँ के नौजवानों के भावनाओं को ध्यान में रखकर, यहाँ की उसकी मनस्थिति को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की गई है। आप आगे बढ़िए, सरकार का लाभ, योजनाओं का लाभ लें। निश्चित रूप से बहुत जल्द इस राज्य का चेहरा बदलते देर नहीं लगेगी। अभी तो हम लोगों ने चलना शुरू किया है। अभी तो हम लोगों ने वैश्विक महामारी के बाद कुछ दिनों से ही चलना शुरू किया, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा रास्ता दिखता है, सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहता है। आज सरकार बनने के बाद पहली बार हम आपके गढ़वा जिले आए हैं, और आपको मालूम होगा, आपके विधायक, आपके मंत्री जी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र घर घर सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी का व्यवस्था के लिए अभी बहुत बड़ा योजना, सोन कन्हर सिंचाई योजना 1000 करोड़ से ऊपर का योजना हमने स्वीकृत किया। ये भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इसके अलावा कई जो यहाँ हमारा छाव क्षेत्र पड़ता है, शेडो एरिया पड़ता है, ये पलामू गढ़वा क्षेत्र, यहाँ के किसान बरसात के समय में भी किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता। अभी बड़े बड़े कार्य योजना तैयार किए जा रहे हैं, और सबसे पहले पलामू गढ़वा में घर घर पानी की कमी ना हो, इसकी सुनिश्चित हम लोग करने जा रहे हैं। जिंदाबाद। यहाँ खनिज संपदा तो इस राज्य में है ही, लेकिन यहाँ की मिट्टी भी सोना उगलता है। आज मजबूरवश हमारे ग्रामीण भाई दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं,
और आज उनको रोकने का रोज नए कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ, समय लगेगा थोड़ा। 20 सालों का ये राज, जहां भारतीय जनता पार्टी का जो समय रहा है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को इतने बुरे तरीके से नोच रखा है कि आज उस घाव को भरते थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र की मनोदशा समझता हूं। हम लोग उस राजनीतिक दल से आते हैं जहां हमारे साथ किसान, मजदूर, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों की जमात, इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ नहीं होता। और आज हम सब मिलकर इस राज्य को एक ऐसी दिशा देंगे और इस पे हम लोग बहुत गंभीरता से लगे हैं। और आप लोग देखिएगा, जितनी चोट झारखंड ने 20 सालों में खाई है, शायद इस बार चूक होती तो शायद झारखंड नहीं बच पाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 5 सालों में एक ऐसी लकीर हम लोग खींचेंगे जिस लकीर में अमन, चैन और खुशहाली के साथ राज्य को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिंदाबाद 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 बस पूरे राज्य में घर भय माहौल ऐसा लगा हुआ था, कब क्या घटना हो जाए, किसके साथ मारपीट हो जाए, किसकी जाने चली जाए। लेकिन आप महसूस करते होंगे अभी ना डर है ना भय है। दिन रात लोग अपना सामान्य जीवन बिताने पर काम कर रहे हैं। इसलिए साथी, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे सहयोगी लोग आप लोग के बीच में आते रहेंगे। हम लोग भी समय समय पर चीजों को निरीक्षण करते रहेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज संविधान दिवस भी है और इसी संविधान की वजह से इस राज्य में संविधान, लोकतंत्र बचा है। आपको मालूम है, विगत साल भर से ऊपर किसान सड़क पर बैठा हुआ है दिल्ली में। 700 किसान आंदोलन में मारे गए, ये भारतीय जनता पार्टियों की नीति की वजह से। लेकिन किसानों ने भी नहीं अपना हिम्मत टूटने दिया और अंततः इस देश का 3 काला किसान कानून भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। इसलिए मैं पहले भी, आप लोग को याद होगा, पिछले चुनाव में मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाता था कि अगर मेरा गांव मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा, तभी प्रखंड मजबूत होगा, तभी जिला मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। किसान प्रधान ये देश है। यहां क्या नहीं है? खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे अनगिनत वीर सपूतों का इतिहास, हम लोगों का आप लोगों के बीच में जो कार्यक्रम चला रहे हैं,
सरकार आपके द्वार उन सब जगहों पर आप निश्चित रूप से जाएं और आपकी जो भी समस्या है, आपका आधार कार्ड गड़बड़ है, आपका वोटर लिस्ट गड़बड़ है, आपको पेंशन नहीं मिलता, आपको राशन नहीं मिलता, चालू कर रहे हैं, जो समस्या है उन समस्याओं का चालू कर रहे हैं सब। समाधान वहीं पर किया जा रहा है। जो सरकार के स्तर की है वो सरकार तक आई है। ठीक। बहुत अच्छा इसका हमें फीडबैक भी मिल रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ नगर उटारी के भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है। भावनाथपुर विधानसभा और हम लोगों का भावनाथपुर में तो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में भी हम लोग नगर उटारी को देखते हैं, जहां हम लोग का भगवान बंशीधर जी हैं। उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके पास जरूर आने का हमारा प्रयास होगा। और कई लोग मेराल से भी यहाँ पर आज लोगों ने ज्वाइन किया है। रामसागर मेहता जी, उमा शंकर तिवारी जी और अजय शर्मा जी, अजय वर्मा जी भावनाथपुर से। जी सर। आप सब लोगों को सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ आगे के और भी कार्यक्रम है। समय का अभाव रहता है, सरकारी कार्यक्रम में जाना है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। धन्यवाद। माननीय श्री हेमंत जिंदाबाद।